हेलो एवरीवन, वेलकम। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेट फंक्शंस इन माई। बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं कि माई में से डेटाबेस में से हम लोग डेट को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाइक डेट का यूज़ करके हम लोग क्वेरी में से क्वेरी को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसी कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखो, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना डेट फंक्शंस कभी भी अप्लाई करने के लिए, कि आप जो इनपुट में जो आप क्वेरी में डेट का फॉर्मेट लिख रहे हो वो एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट होना चाहिए, वो फॉर्मेट मैच होना चाहिए उस डेट से जो टेबल के अंदर है। मतलब टेबल के अंदर जो डेट है वो फॉर्मेट एंड आपके क्वेरी का डेट का फॉर्मेट एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। मैच करना चाहिए। अगर वो मैच नहीं करेगा तो आपको आउटपुट मिलेगा ही नहीं। आप जब तक डेट ही है खाली टेबल के अंदर तब तक तो क्वेरी लिखना बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन अगर उसके अंदर टाइम पोर्शन भी ऐड होता है तो उसमें क्वेरी लिखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको डेट के साथ साथ टाइम का भी पार्ट लिखना पड़ता है एंड वो एक्सप्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेट होता है। कभी कभी उसको लिखने में बहुत माइनर मिस्टेक्स हो जाती है। अब डेट फंक्शन ना MySQL वर्जन 4 या उससे ऊपर वाले वर्जन में ही चल सकता है। डेट फंक्शन का फॉर्मेट क्या है? ईयर, मंथ एंड डेट्स। अभी सिंटैक्स हम लोग देखते हैं उसका क्या है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल वेयर कॉलम नेम इक्वल्स टू ईयर, मंथ एंड डेट। मतलब क्या करेगा, एक टेबल में से वो सारी डेटा निकाल देगा जहाँ जहाँ पर कॉलम में डेट मैच होगी, जहाँ जहाँ पर कॉलम में डेट मैच होगी। अभी हम लोग एग्जांपल देखते हैं इस टेबल को लेकर। तो इसीलिए हमें करना क्या है कि इस टेबल में से वो डेटा एक्सट्रैक्ट करना है जिन जहाँ जहाँ पर ऑर्डर डेट में डेट है 17 मार्च 2020। तो उसके लिए हम लोग क्वेरी कैसे लिखेंगे? सिलेक्ट ऑल वेर डेट इक्वल सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम। जो भी टेबल नेम होगा वो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम वेर डेट इक्वल्स टू 2020 03 एंड 17। तो ये डेट जहाँ पर भी मैच करेगी उसको वो इन द आउटपुट रिजल्ट में वो सबमिट कर देगा। नेक्स्ट जाते हैं दूसरा, डेट विथ टाइम पोर्शन। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है? ईयर, मंथ, डेट, आर, मिनट एंड सेकेंड्स। इसका सिंटैक्स है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल वेयर कॉलम नेम इक्वल्स टू ईयर, मंथ, डेट, आर, मिनट्स एंड सेकेंड। ये सेम होता है डेट फंक्शन जैसा, बस एडिशन क्या होता है? आर, मिनट्स एंड सेकेंड्स का। यहाँ पर भी क्वेरी उसी एग्जाम्पल उसी तरह का है, बस हम लोग ने एक्स्ट्रा क्या ऐड किया है, इसमें टाइम ऐड कर दिया है। तो ये देखिए, अभी टाइम जो है वो इस फॉर्मेट में हमेशा लिखना ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मतलब हमेशा हम लोग को मालूम नहीं पड़ता कि लाइक ऐसे ही टाइम लिखना है, और हम लोग का मतलब फॉर्मेट ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि डेट में अगर टाइम फंक्शन आता है, टाइम का पोर्शन आता है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसको एग्जीक्यूट करना। नेक्स्ट है टाइम स्टैम्प वाला। तो अभी इसका फॉर्मेट भी डेट टाइम जैसा ही है और एग्जीक्यूशन भी डेट टाइम जैसा ही होता है। ये बस एक एक्स्ट्रा एडिशन आ गया। टाइम स्टैम्प एंड डेट टाइम दोनों भी सेम ही होता है। लास्ट वाला डेट फंक्शन में है एक्सट्रैक्टिंग डेटा विथ ओनली यूजिंग ईयर इन टू फॉर्मेट्स। ईयर का फॉर्मेट क्या है? या तो आप कंप्लीट ईयर लिखे या तो सिर्फ लास्ट के दो डिजिट्स लिखे। सिंटैक्स का क्या है? डबल सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल वेयर कॉलम नेम इक्वल्स टू ईयर। आप पूरा ईयर लिख सकते हैं, लाइक 2020, 2020, 2021 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप 21 या 20 लिख सकते हैं। तो अभी इस टेबल में से अगर मुझे डेटा चाहिए वहाँ की जहाँ पे ईयर 2020 हो या फिर 2021 हो, तो क्वेरी में कैसे लिखूंगा? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम जो भी टेबल का नेम है वेयर डेट इक्वल्स टू 2020 और 2021। जब ये क्वेरी रन होगी तो हम लोग को डेटा यहाँ पर ऐसा इस तरह से मिल जाएगा। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ डेट फंक्शंस एंड एग्जाम्पल। अभी हम लोग उसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। ओके, सो नाउ वी आर इन MySQL वर्कबेंच। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि डेट फंक्शन यूज़ करके हम लोग कैसे डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं MySQL में। देखेंगे वो उसको एक एग्जांपल के साथ, एक क्वेरी के साथ। तो क्वेरी क्या है? राइट अ क्वेरी टू फेच ऑर्डर आईडी विच वर मेड ऑन द डेट्स 2020 0706, 2022 11/08, 2018 09/16। तो मतलब इन डेट्स के ऊपर जो भी ऑर्डर्स मतलब हुए थे, जो भी ऑर्डर आईडी क्रिएट हुई थी, उन ऑर्डर आईडी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये क्वेरी रिक्वेस्ट है। तो बेसिकली हमारे पास एक ऑर्डर्स टेबल है जिसके अंदर कुछ आईडीज़ है एंड कुछ डेट्स है एंड उनकी, और ये यहाँ पर डेट्स हम लोग को मिले हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो डेट्स रिक्वेस्ट की उसके लिए करस्पॉन्डिंग आईडी कौन कौन सी है? 1 एंड 2022 11/08 के हमने है 4 एंड 2018। मतलब 1, 4 और 3 हम लोग को आउटपुट में आना चाहिए। तो क्वेरी लिखते हैं सिलेक्ट आईडी फ्रॉम विच टेबल? ऑर्डर्स टेबल वेयर ऑर्डर डेट
इन, अभी मैं क्या करता हूँ, सेम डेट को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल एंड कंट्रोल वी, सेकेंड डेट भी कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, कंट्रोल वी कॉमा एंड कंट्रोल सी। ओके ओके, तो अभी हम लोग ने क्वेरी लिख दी है, मतलब ये तीनों डेट्स जहाँ पर भी मिलेगी उसकी करस्पॉन्डिंग आईडी हम लोग को आउटपुट में चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग का एक्सपेक्टेड आउटपुट, एक्सपेक्टेशन क्या है आउटपुट में। तो ये जो डेट है ये यहाँ पर है, मतलब 1 आना चाहिए। एंड इसी डेट पर एक ऑर्डर हुआ था, ये वाला, मतलब 4 भी आउटपुट में आना चाहिए, मतलब 11 भी आउटपुट में आना चाहिए हम लोग को, सॉरी। इसी डेट पे हम लोग का 11th आईडी वाला भी ट्रांजेक्शन हुआ था, तो 11 और 1 आउटपुट में आना चाहिए। 2022 वाला लाइक 4 आउटपुट में आना चाहिए, एंड 2018 0916 वाला 3 आउटपुट में आना चाहिए। तो आउटपुट में हम लोग कौन कौन सी आईडीज़ मिलना चाहिए, 1 4 11 एंड 13। अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग। तो ये रहा 1 4 11 13 आउटपुट में। तो ऐसे काम करता है डेट फंक्शंस माई में। अभी तक हम लोग ने ऑलमोस्ट सारे के सारे फंक्शंस देख चुके हैं माई में। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझा होगा। अभी आपको जो मेन पार्ट है वो आपका है क्वेरी सॉल्विंग। मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं मोर देन 50 क्वेरीज लूँगा, उसमें हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो आप चैनल पे को सब्सक्राइब करना ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच for watching the video. Do like, share and subscribe to the channel. Thank you so much.